और थ्योरम के जो स्टेटमेंट है, पता नहीं तुम क्यों, एक तो तुम लोगों को मैं कई बार समझाया हूं कि इफ वाला पार्ट अगर रॉन्ग है तो हम देन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मान लो तुमने कहा कि ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते सीरीज डाइवर्जेंट है। हमारा थ्योरम कहता है कि ए एन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तुम इसकी बात कर रहे थे, पता नहीं सब कब समझ आएगा तुम लोग को। मैंने, हमारा थ्योरम क्या कहता है कि ए एन डिक्रीजिंग होना चाहिए और ए एन की लिमिट 0 होनी चाहिए, देन ये जो सीरीज है ये वाली, ये कन्वर्जेंट होगी, यही ना। अब अगर ये वाला पार्ट ट्रू नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंक्लूजन में कुछ नहीं कर सकता, वो कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि कब कन्वर्ज करेगी, ये चीज है। अगर इफ पार्ट किसी स्टेटमेंट का कोई थ्योरम लिखा हुआ है, इफ समथिंग देन समथिंग, तो इफ है तो देन की गारंटी है। इफ वाला पार्ट रॉन्ग हो गया या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो देन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, वो सोचता है अच्छा इफ ट्रू है तो देन ओके है, इफ फॉल्स हुआ तो देन फॉल्स हो गया। ऐसा नहीं होता भाई, तो तुम्हारा भी यही डाउट था। पॉजिटिव नहीं हो तो कुछ नहीं बोलता है। हम्म, हाँ यस, तो वो तो कल भी एक थ्योरम से बताए थे कि अगर ऐसा हो कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो और ए एन डिक्रीजिंग हो, तो गारंटी है। अगर ए एन डिक्रीजिंग नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, हाँ, कि वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। जीरो होगा, हाँ, फिर वो बार्टल ये कहता है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो और एन ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, जहां एन पॉजिटिव सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज है, सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है, उसमें कोई डिक्रीजिंग माना ही नहीं उसने। उसने ये कहा कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है जो सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, और एन ए एन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो जरूरी है कि वो जीरो ही होगी। तो वहां पे ये है कि अब हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। या जो डिक्रीजिंग वाला केस है कि अगर डिक्रीजिंग का सिचुएशन दिया ही नहीं जैम वालों ने, तो इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये चीज है। इसलिए तो जैसे इफ वाला पार्ट अगर रॉन्ग हो रहा है कहीं पे, तो देन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है ना। जैसे हम लोग वही बोलते हैं ना कि लिमिट ए एन नॉन जीरो है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ए एन जीरो है तो कुछ भी हो सकता है, कन्वर्स डाइवर्स कुछ भी, जैसे आपने कहा। तो अगर जो लेबनिज टेस्ट है या ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, वो ये कहता है कि ए एन की लिमिट जीरो पे जानी चाहिए और ए एन डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, तो कन्वर्जेंस की गारंटी है। अगर ए एन मोनोटोनिक नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है कन्वर्जेंट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ टर्म इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये उस थ्योरम का समझो कोरोलरी हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, नया स्टेटमेंट आ गया कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है इस फॉर्म का और ए एन अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है तो भी ये कन्वर्जेंट होगा। बट ये कि पहले के कुछ टर्म फाइनाइट होने चाहिए उसके सीरीज के। अगर पहले ही इन्फिनाइट आ गया टर्म्स तो सम इन्फिनिटी हो जाएगी, तो पहले कुछ टर्म फाइनाइट होने चाहिए, तो जाके हो जाएगा। ठीक है। ओके, किन का रह गया क्वेश्चन तो। हाँ, तुम्हारा क्या है डिस्कशन ग्रुप में? कौन से वाला? तुमने दो तीन पीडीएफ भेज रखे, हाँ बताओ। कौन से वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 19 या 20? 19, 19। अच्छा, तो 19 कह रहा है कि ए कोई फंक्शन है एन क्रॉस एन टू आर, जहाँ ए आई जे है, ए आई जे, और कैपिटल ए आई है समेसन ए आई जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी फॉर ईच आई। अच्छा, तो उसने सम कर दिया जे पे, तो ठीक है। और ए जो है डिफाइन किया है ए आई का सम, तो ए जो टोटल सम है एक्चुअली, क्या डाउट, रुको, ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन ए है एन क्रॉस एन टू आर, और ए
जो आईजे है ये एक्चुअली डिफाइन, ये जो नोटेशन यूज करता है ना इस, नहीं नहीं ये तो पहले मुझे समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन क्या है। तो ए आई जे दिस डिफाइंड एज, इसका मतलब है दिस इज डिफाइंड एज दिस, इस नोटेशन का मतलब है डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज दिस। फिर बाद में इसने जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ना ये इनडायरेक्टली ये है ए आई जे, और पहले इसने कहा था आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, बाद में अच्छा पहले जे था जे फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, फिर आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, तो टोटल सम ये है। और जो ए आई लिखा हुआ है वो ए आई जे में जे फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा वी से दैट ए इज iterated sum of aij if this, ठीक है। we define the other iterated sum defined by this in a similar way। अब suppose aij is non negative for all ij this, ck is any enumeration of aij, so enumeration है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, नया काउंटिंग कर रहा है। कुछ टर्म को, अच्छा तो ये क्या कहना चाह रहा है, सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, द इटरेटेड सम दिस कन्वर्जेस टू बी इफ एंड ओनली इफ, तो इक्विवेलेंट का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, तो दिस डबल सीरीज दिस इज कन्वर्जेस टू बी, तो कहना चाह रहा है ये कन्वर्ज करेगी बी पे, ये बोलना चाह रहा है ना, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ जो तुम्हारा सीरीज सी के है के फ्रॉम वन टू इंफिनिटी दिस कन्वर्जेस टू सी। इन दिस केस वी हैव द बी इज इक्वल टू सी। सो देखो तुम यहाँ समझ नहीं शायद जा पा रहे हो कि यहाँ पे ये है एक रीअरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लास में नहीं बताया। ऐसे जैसे कोई सीक्वेंस है उसको टर्म्स को तुम इधर उधर कर दो तो स्टिल क्या होगी, हाँ वही मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। आई थिंक वही मुझे लगा इनोमरेशन क्या है, सीके इज एनी इन्यूमरेशन ऑफ ए आई जे, सो मुझे लग रहा है वही करना चाह रहा है। इन्यूमरेशन का क्या मीनिंग है, द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन, मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। सो डेफिनेशन देखता हूँ क्या है, ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ ये enumeration is a complete ordered listing of all the item in action. The terms is commonly used in mathematics and computer science, refers of listing of all the elements in a set. So the precise requirement of an arrangement, whether it is finite, allowed to contain repetition. The term enumeration is used more in sense of counting. So with emphasis on determination of the number of elements that a set contains rather than the production of an extra this. ये कॉम्बिनेटोरिक्स का आई थिंक वर्ड है, तो ये कहना चाह रहा है कॉम्बिनेटोरिक्स में कहना इनोवेशन मींस काउंटिंग, ओके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। देखो ये कहना चाह रहा है कि सच एज अ फैमिली ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ सम फाइनाइट सेट, सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट। हाँ सो ये वही कहना था ना कि फैमिली ऑफ सेट्स each consisting of all permutation of some finite set,
there are flourishing sub areas in the many branches of mathematics on this. So in partition enumeration and graph enumeration, the object to count partitions or graphs on be certain. हाँ sometimes somewhat kind of rearrangement कि टर्म को इधर उधर कर दिया तो उसने नया एक वो बना दिए और उसमें अब तुमसे बात कर रहा है तो ये सम एक्चुअली सेम ही होगा, उसमें टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं तो सम तो सेम ही सीरीज जनरेट होती है, बस वो टर्म्स इधर उधर हो गए तो एट द एंड सम तो वही है। हाँ सेम लिमिट होना पड़ेगा, तो ये वही कुछ कहना चाह रहा है, आई थिंक वही है। देखो समझ के आगे क्या कहना चाह रहे थे, प्रेसिड ये थोड़ा सा मतलब समवॉट वही है, इसमें कहा था कि रीअरेंजमेंट, इसमें ये है कि मुझे लग रहा है जो टर्म रिपीट हो रहे होंगे ना उस टर्म को इसने सीके इज एनी, जिस बुक में तुम देख रहे हो ना उसने इनोवेशन डिफाइन किया होगा, कई बार ना चीजें उसके कॉन्टेक्स्ट में होती है जो बुक यूज कर रहा है। जो बार्टल का है ये, तो बार्टल में देखो इनोवेशन डिफाइन कर रखा होगा अपने जो टॉपिक जहाँ चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना ये, तो डिफाइन नहीं किया, करना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, डिफाइन किया होगा क्योंकि वो कैसे कैसे बच्चा, क्योंकि अपने हिसाब से कोई समझ लेगा मीनिंग, तो जो वर्ड अगर ऐसा यूज कर रहा है तो उसको डिफाइन करना चाहिए। कह रहा है ए आई जे पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो सी के इज एनी इन्यूमरेशन ऑफ ए आई जे, यहाँ सेट ले लिया, पहले क्या था ये एक फंक्शन था, ओ देखो डिफरेंस थोड़ा सा क्या है, शुरू में एक फंक्शन है तो सारे टर्म इसके काउंट हो रहे हैं, यही ना। अब यहाँ पे ठीक है इसने सारे टर्म को ऐड किया, दूसरे में इसने सेट किया, सीके पता है क्या है, देखो इसने कहा सीके जो है इन्यूमरेशन है ये ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखने का क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए A11 अगर इक्वल हो गया A12 के फॉर एग्जांपल मान लो, तो इसको एक बार ही काउंट करेगा, ये सेट लिख दिया ना इसने, सीके में सेट यूज किया इसने, सेट ऑफ ए आई जे जहां ए आई जे नेचुरल नंबर है, तो सो दैट द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट। और ये इटरेटेड सम क्या लिखना चाह रहा है, इटरेटेड सम को ये डिफाइन किया है ए को, है ना, मतलब सारे टर्म्स को ऐड कर दिया इसने उस ऑर्डर में। हाँ तो हाँ डिफरेंट अरेंजमेंट C1 C2 C3, तो यहाँ एक्चुअली कहना चाह रहा है जैसे ये C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, तो C1 इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट, C2 इज दूसरा अरेंजमेंट है इन सो ऑन, और वहाँ इटरेटेड सम था ना, तो इसमें ये जो A है मेरे पास, ये इसने सारे टर्म को ऑर्डर में ऐड किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा A11 प्लस A12 चलता रहेगा, A13 A1 फिर A21 से इस तरह से। अब यहाँ पे इन्होंने C1 एक टाइप का एक अरेंजमेंट है, C2 दूसरा, C3 तीसरा, तो सम उसका एट द एंड सेम हो जाएगा, यही कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। हाँ ना ना ये सब नहीं आया, ये सब आता भी नहीं, सॉरी बाहर की चीजें हैं। हाँ वही कहना चाह रहा हूँ, उसी का कहीं ना कहीं समवट है ना, C1 C2 C3 अलग अलग टाइप का एक इन्यूमरेशन उसने यूज किया है, तो उससे आ जाएगा। जैसे AI था ना इसका, AI में तो उसने वो किए थे, सीख है ना वही चीज, सीखे एनी इन्यूमरेशन ऑफ दिस टर्म्स को अरे एक इन्यूमरेशन कर दिया, काउंट कर दिया कहीं ना कहीं, ये अरेंजमेंट समझ लो, जो भी अरेंजमेंट है एट द एंड दोनों का सम सेम ही होगा। ठीक है तो अगला किसका डाउट है जी, तो अच्छा इसका रह गया आई थिंक, इसका सरवीन तुम्हारा रह गया, अमन का रह गया ना। हाँ जी मंगलेश्वरी आपका कोई डाउट है क्या?